वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं हमारे वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम उन सारे स्क्रिप्ट्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जिनका ओवर द वीकेंड या इससे पहले आपने इंक्वायर किया और आपने पूछा कि इनका क्या ट्रेंड है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहले जो स्क्रिप्ट है आपके सामने डिस्प्लेड है वो है पार्क सुजुकी मोटर। इसका 1 डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड है। अगर इसकी लास्ट वीक की या ये 10 डेज़ की कैंडल को एनालाइज करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में नज़र आ रहा है। उससे पहले ये अपना 265 का टॉप बनाने के बाद वहाँ से ये करेक्शन में एंटर हुआ। इसने एक कंसिडरेबल करेक्शन ली, बहुत ज़्यादा करेक्शन ली। यहाँ से रिकवरी बनी, लेकिन वो रिकवरी इतनी पायदार नहीं रही और दोबारा ये अपने लोअर की तरफ आया। अब इसने ये बॉटम बनाने के बाद रिकवरी शो की है और एक अच्छे बुलिश मोमेंटम में निकला है। अब इस बुलिश मोमेंटम के दौरान इसने ना सिर्फ अपनी इस 20 डीएमए को ब्रेक किया है तो ये पॉजिटिव ट्रेंड में आ गया है, बल्कि इसने जो इसका ये प्रीवियस 3 ट्रिपल टॉप था जो कि इसने यहाँ पर बनाया था और इसको डिफिकल्टी फेस हो रही थी अप ट्रेंड आने में, और ये दोबारा बार बार यहाँ से करेक्शन में जा रहा था। इस लेवल को भी इसने ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, जो कि इसका लेवल बनता है 216 का। तो इस लेवल से ऊपर इसकी क्लोजिंग बहुत ही खुशाइंद है और ये आने वाले दिनों में अब इसमें पोटेंशियल डेवलप हो गया है कि ये ना सिर्फ अपने प्रीवियस ट्रेंड को रिज्यूम करे जो कि इस जगह था, इसका बुलिश ट्रेंड मोमेंटम था, ना सिर्फ ये उसको रिज्यूम करेगा बल्कि ये जो इसका यहाँ पर हमें ये टॉप नज़र आ रहा है 265 का, ये अब इसको ब्रेक करने की कैपेसिटी में आ गया है, पोटेंशियल में आ गया है। अलबत्ता ये डायरेक्ट जर्नी नहीं होगी और इस जर्नी के दौरान ये रिट्रेसमेंट और करेक्शन में दोबारा जा सकता है, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी इस लेवल से जो कि ये इसने लास्ट सेशन में अपने ये रेजिस्टेंस ब्रेक की है। तो ये अब इसका सपोर्ट लेवल बन गया है जो कि 216 का लेवल है। इस लेवल से इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी बिकॉज आप ये देखें कि यहाँ पे 3 दफ़ा इसने इस प्राइस को हिट किया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर सका इस रेजिस्टेंस लेवल को, और अब जाके चौथी दफ़ा जाकर इसने इसको ब्रेक किया है। अब चूंकि ओवरऑल मार्केट भी एक हमें अच्छे मोमेंटम में नज़र आ रही है, क्रूड ऑयल भी इंटरनेशनल मार्केट्स में स्टेबल नज़र आ रहा है, अच्छे लेवल पे 46 प्लस पे ट्रेड हो रहा है, तो बहुत लाइकली है कि अब ना सिर्फ मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा बल्कि ये स्क्रिप्ट, ये जो पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहे हैं, इस तरह का ट्रेंड जिनमें बन रहा है, वो भी आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स अचीव करेंगे। तो ये अब दोबारा अपने 265 के लेवल की तरफ चल पड़ा है और इस दौरान यहाँ पे इसको थोड़ी सी कंसोलिडेशन इसमें हमें नज़र आ सकती है बिकॉज राइट नाउ कैंडल बोलिंजर बैंड के टॉप के ऊपर है। तो इस एरिया में जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई, बेसिकली तो ये सारी लेग पे एंट्री बन सकती थी और किसी भी स्टेज पे जिसने एंट्री बनाई है उसने बहुत ही वाइज डिसीजन लिया है और इसको होल्ड करना चाहिए। अगर ये रिट्रेसमेंट छोटी सी करेक्शन में जाता भी है तो ये ज़्यादा इसमें रिट्रेसमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अब ये इसकी जो फर्स्ट टीपी होगी वो 243 और सेकंड टीपी 265 प्लस होगी। प्लस क्योंकि अब ये जब इस लेवल पर पहुंचेगा तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम के साथ ये पहुंचेगा, तो इस लेवल को ये ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो सकता है। एक क्विक नज़र इसके वॉल्यूम आरएसए और मैकडी पर भी डाल लेते हैं। अगर वॉल्यूम्स देखें तो आप ये देखें जैसे ही ये अपस्विंग में आया है और इसने रिकवरी शो की है, वॉल्यूम्स इसमें बहुत इंप्रूव हो गए हैं। उससे पहले काफ़ी वॉल्यूम इस एरिया में ये डिक्रीज हो गए थे, कम नज़र आ रहे थे, लेकिन अब अपस्विंग में आते ही ये वॉल्यूम इंप्रूव हो गए हैं और ना सिर्फ अपने मोमेंटम को सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि आने वाले दिनों में मज़ीद इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए देखें, ये इसकी लॉन्ग एक करेक्शन थी जो कि वाज़े हमें नज़र आई। उसके बाद इसने ये रिकवरी शो की लेकिन नहीं कर सका और दोबारा इसने 30 के मार्जिन को हिट करने की कोशिश की। अब इस लेवल से चूंकि ये बाउंस बैक हुआ है तो अब ये पॉजिटिव मोमेंटम इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना है। ये देखें काफ़ी शार्प एंगल के साथ ये आरएसए अपसाइड पर मूव कर रहा है और आने वाले दिनों में इस एरिया में मूव करते हुए ये अच्छी बुलिश रैली बना सकता है। अलबत्ता जैसे ये 70 के मार्जिन को ब्रीच करके अपसाइड पर निकलेगा तो अगेन इसका जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल बनता है वो 87 का बनता है। तो 87 के मार्जिन तक ये जा सकता है और वहाँ से अगेन दोबारा इसमें हम करेक्शन देख सकते हैं और ये दोबारा वापसी का सफ़र आगाज़ कर सकता है। टिल देन इसमें एक अच्छी बुलिश रैली बन सकती है। इसी तरह अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी देखें ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर दिखा चुकी है। लास्ट 3 डेज़ के हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर हैं। पॉजिटिव ट्रेंड का पॉजिटिव मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अब ये लग ऐसे रहा है कि ये आने वाले दिनों में काफ़ी दिन
ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर ही रहते हुए अपने इस बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकती है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो ओवरऑल पीएसएमसी एक अच्छे मोमेंटम में है और आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली इसमें हम देख सकते हैं। रैली तो ऑलरेडी बन चुकी है और इसकी कंटिन्यूएशन हम देख सकते हैं। एटलीस्ट ये अपने प्रीवियस टॉप को हिट करने की कैपेसिटी में नज़र आ रहा है। जो सेकंड स्क्रिप्ट हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं वो है होंडा कार। और होंडा कार अगर देखें तो इस एरिया में इसने रिकवरी दिखाई है, अलबत्ता इसने अभी तक अपने ये इस प्रीवियस टॉप को ब्रेक नहीं किया। इसी वजह से इसका मोमेंटम यहाँ पे कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये इसका जो डबल बॉटम बना है, एक ये बॉटम और दूसरा ये बॉटम बना है, तो ये इसका डबल बॉटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम है, क्योंकि जो प्रीवियस बॉटम है वो काफ़ी नीचे है और जो ऊपर वाला बॉटम है वो काफ़ी 20 डीएमए के काफ़ी करीब है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ से इसकी रिकवरी हुई है। तो अब ये पॉजिटिव ट्रेंड में तो आ चुका है, लेकिन अब इसका इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, जो कि 324 के ऊपर है। जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा आप देखेंगे कि ये इसका मोमेंटम भी स्ट्रांग हो जाएगा और जो इसका प्रीवियस टॉप था जहाँ से ये करेक्शन में एंटर हुआ था वो ये वाला टॉप था 370 का, तो ये ना सिर्फ इसको हिट करने की कैपेसिटी में आ जाएगा बल्कि इसको ब्रेक करके अप साइड पर भी निकलेगा और इसको जो प्रीवियस टारगेट्स हैं उनको ये हिट करने की पूरी कैपेसिटी में आ जाएगा। तो हम आने वाले दिनों में इसकी मूवमेंट इस एरिया में देख रहे हैं और दिसंबर में ये काफ़ी अच्छे अपने लेवल्स अचीव कर सकता है, प्रीवियस टॉप को ब्रेक करके अप साइड पर निकल सकता है। राइट नाउ बुलिश मोमेंटम में है और जिन लोगों ने इस एरिया में इसमें एंट्री बनाई है इस 20 डीएमए के ऊपर, तो उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है और वो इसको होल्ड रख सकते हैं। आने वाले दिनों में ये अच्छे टारगेट्स अपने अचीव कर सकता है। एक क्विक नज़र इसके वॉल्यूम आरएसआई और मैगडी पर। इसके वॉल्यूम भी देखें बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, बहुत इंप्रूव हो गए हैं। 20 डीएमए से ऑलमोस्ट वॉल्यूम्स डबल हैं और अब इसकी 20 डीएमए भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, जो यहाँ पर डिक्लाइन हो रही थी और वॉल्यूम काफ़ी डिक्रीज हो रहे थे। तो ये अपने बुलिश मोमेंटम को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हुए वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 63 के ऊपर है, अभी स्टिल इसमें बाइंग हो सकती है और जिन्होंने बाइंग की हुई है वो इसको इस लेवल तक इस एरिया में होल्ड रख सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग ये बुलिश रैली इस एरिया तक कंटिन्यू रह सकती है, इसमें काफ़ी अभी मोमेंटम है और स्पेस भी बाकी है। तो ये आरएसआई राइट नो अच्छा पोटेंशियल, अच्छा मोमेंटम इसका शो कर रहा है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी भी इसमें ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर दिखाने के बाद अपसाइड पर निकली है। तीनों हिस्टोग्राम लास्ट पॉजिटिव हैं, जो कि इसकी कंफर्मेशन कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आ चुका है और ये आने वाले दिनों में इसी मोमेंटम में रहता हुआ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता जो मोमेंटम है, जो ट्रेंड है, वो इतना अभी स्ट्रांग नहीं है। उसकी हमने बात की है क्यों स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये स्ट्रांग हो सकता है जैसे इसका रेजिस्टेंस लेवल अगला ब्रेक होगा। तो इसका रेजिस्टेंस लेवल जहाँ से इसने प्रीवियस 3 टाइम यहाँ पे हिट किया था और चौथी दफ़ा ये हिट कर रहा है, तो यहाँ से जैसे ये ब्रेक होगा तो ये मोमेंटम इसका अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं वो है GHNI और GHNI की हमेशा से परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इसने अपना ये प्रीवियस टॉप 320 का बनाया था और उसके बाद ये करेक्शन में आने के बाद ये इसने यहाँ पे ये मूव कुछ किया है और राइट नाउ ये इसका एक बॉटम बना है और प्रीवियस बॉटम ये इसका था और उससे प्रीवियस बॉटम ये था। तो ये इसका मतलब है कि ये इन दोनों बॉटम्स को ब्रेक कर चुका है और ये टॉप साइड पर निकल चुका है। और अब जैसे ही ये इस टॉप को, जो इसका प्रीवियस टॉप था, इससे पहले ये एक टॉप था, इसको ये ब्रेक कर चुका है और इसको जैसे ही ब्रेक करेगा इसमें हम मोमेंटम देख सकते हैं। राइट नाउ इसका ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन ये अभी अपनी 20 डीएमए के करीब ही है। बोलिंजर बैंड इतना एक्सपेंड नहीं हुआ और ये मोमेंटम जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा 284 का, तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ जाएगा और उसके बाद ये अपने जो इसका प्रीवियस टारगेट था 325 का उसको दोबारा ये हिट करेगा और उसको इस दफ़ा जब हिट करेगा तो ऑप्शन बनेगी कि ये ब्रेक कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर इसने इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट करने के बाद करेक्शन में एंटर हो गया था। चूंकि मार्केट में ओवरऑल एक प्रेशर था, तो अब चूंकि मार्केट में भी हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, तो ये बहुत लाइकली है कि अपने इस लेवल को ब्रेक कर लेगा इस दफ़ा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज हैं इसके, वो राइट नाउ इसको 255 का एरिया है जहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और जो सेकंड सपोर्ट लेवल है वो 233 का लेवल है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है हाईटेक लुब्रिकेंट्स और हाईटेक लुब्रिकेंट्स देखें इस चैनल में ये डाउन साइड पर मूव कर रहा है और इस डाउन साइड में मूव करते हुए इसका ये एक अप स्विंग बना है। इसके सारे अगर मूवमेंट को देखें तो हर अप स्विंग में ये अपने 20 डीएमए को ब्रेक करके अपसाइड पर आता है और दोबारा करेक्शन में चला जाता है। तो राइट नाउ ये अभी इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करता
जो कि इसका राइट नो अगर बात करें तो 43 का अगर ये लेवल ब्रेक कर लेता है 42 43 का लेवल, तो फिर ये पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेंड में आ सकता है। अदरवाइज ये इसी ट्रेंड में डाउन साइड पर मूव होता हुआ इसी चैनल के अंदर हमें नज़र आ रहा है। और अभी राइट नो अगर ये 3 कैंडल्स भी देखें तो 20 DMA को ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर तीनों कैंडल्स क्लोज हुई हैं, लेकिन इसके बाद ये मोमेंटम इसने गेन नहीं किया। उसकी वजह यही है कि ये इसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो नेगेटिव ट्रेंड में ये है और ये एक्सटेंडेड इसके स्विंग लो और स्विंग हाई है। तो अब या तो इसकी मूवमेंट इस एरिया में नेक्स्ट हो सकती है, और अगर इस चैनल को इसने ब्रेक करना है तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट बनता है तो फिर ये अच्छे मोमेंटम में आ सकता है। तो जैसे ही ये इस अपने चैनल को ब्रेक करता है, जो कि इसका लेवल हमने बता दिया 42 43 का है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये अप साइड पर निकल सकता है। अदरवाइज ये दोबारा अपने एक स्विंग लो में जाने के इसके खदशात मौजूद हैं और इसमें ट्रेड सेफ नहीं है राइट नाउ। 20 DMA के ऊपर क्लोज होने के बावजूद इसमें सेफ नहीं है, बिकॉज ये अपने ट्रेंड इसका जो बन रहा है एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड वो नेगेटिव ट्रेंड है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है पाक इलेक्ट्रॉन, और पाक इलेक्ट्रॉन का अगर देखें तो ये इसने अपना प्रीवियस टॉप हिट किया था 41 का, उसके बाद ये करेक्शन में एंटर हुआ और इस भी ये बार बार रिकवरी आई, और इस रिकवरी के दौरान ये डाउन ट्रेंड इसका हम नहीं कह सकते, बिकॉज इसका ये बॉटम लोअर था और ये बॉटम हायर था और ये बॉटम इसी लेवल पे था। इसी तरह अगर इन टॉप्स को देखें तो ये इसका टॉप है, दूसरा ये टॉप है, और अब ये दोबारा इस टॉप पे पहुंचा हुआ है। तो टॉप्स के लिहाज से ये हमें एक लग रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में नहीं है, बिकॉज इसके अगर बॉटम्स चेक करें तो बॉटम्स इसका जो करंट दो बॉटम्स हैं वो प्रीवियस से हाई हैं। तो ये इसको अगर थोड़ा सा बड़े होराइजन पे देखें तो ये यहाँ से इसका ट्रिपल बॉटम बना है। ट्रिपल बॉटम बनने के बाद ये अब रिकवरी में आया है, तो इसका बुलिश मोमेंटम स्ट्रांग है, और ये जैसे ही आप ये देखेंगे ये इसका जो प्रीवियस ये टॉप है इसको ये ब्रेक करेगा तो ये एक अच्छे मोमेंटम में आ जाएगा, जो कि इसका 36 का लेवल है। जैसे ये 36 का लेवल ब्रेक होगा तो ये अच्छे मोमेंटम में आ जाएगा और फिर इसकी मूवमेंट इस एरिया में स्टार्ट हो जाएगी, जो कि एक अच्छा साइन है। और जिन लोगों ने यहाँ पे इसमें एंट्री बनाई है वो इसको होल्ड रख सकते हैं, और ये जो इसके नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो 40 और 43 के टारगेट्स हैं, जो कि अब अचीवेबल हो सकते हैं जैसे ये लेवल ब्रेक होगा। तो इसको देखा जा सकता है कि ये जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता जो 36 का लेवल है, इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए और इसमें अपने ट्रेड्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 में जो हमारे रिमेनिंग स्क्रिप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।